नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसकी वेबसाइट यहाँ पे हमने शुरू की है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ नए नोटिफिकेशन आए हैं जिसमें वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा से संबंध में विज्ञप्ति, नाम में भिन्नता से संबंध, स्वघोषणा, चेकलिस्ट एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने के संबंध में यह विज्ञप्ति जारी हुई है अभी। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। जिन्होंने भी FRO का जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि वन क्षेत्राधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था तो वह आप इसमें देख सकते हैं। उसके अंतर्गत कुछ विज्ञप्ति जारी कर रखी है। किसने? तो UKPSC ने। और आप देख सकते हैं कि उसमें आपको क्या क्या अब भरना है, एप्लीकेशन भरने हैं तो कैसे भरना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, द्वारा सूचित किया जाता है कि वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो भी है 11/8 यानी 11 अगस्त को इतने में इसका प्रारंभिक परीक्षा भी हो गई थी। और उसके बाद फिर 9 फरवरी को इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। यानी कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उसके बारे में हमने वीडियो भी बनाए थे कि प्रीलिम्स का एग्जाम आपका कब रिजल्ट किस प्रकार का रहा है और क्या उसकी कट ऑफ थी। इसमें क्या करना है आपने कि जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो तथा अभिलेखों की चेकलिस्ट आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in से डाउनलोड करते हुए समस्त शैक्षणिक, आरक्षण इत्यादि अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति आयोग कार्यालय में जमा किया जाना है। और कब तक जमा किया जाना है? तो आयोग का जो एड्रेस है वह इस प्रकार से है। और साथ में जमा कब किया जाए? तो 8 मार्च मंगलवार सायं 6 बजे तक यह क्या है जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है। मतलब इससे पहले आपको, यानी कि आज है 16 तारीख, तो आपको 8 मार्च तक आपको यह डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कराना है। कहाँ पे? तो आयोग के जो कार्यालय है, सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन 249404 में आपने यह आयोग के कार्यालय में जमा कराने हैं। आप कैसे जमा करा सकते हैं? तो आप डाक द्वारा भी इसे भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट लगा के, या फिर अन्य किसी माध्यम से। मतलब आप अगर हरिद्वार जिले से संबंधित हैं या उसके नज़दीक से जिले से संबंधित हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके भी वहाँ पे जमा करा सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप जमा नहीं करा पाते हैं तो आपको फिर उस मुख्य परीक्षा के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा आपका जो भी आवेदन होगा। तो आपने यह जमा कर लेना है। और साथ में जो वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 23 जुलाई 2022 से और 27 जुलाई 2022 तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में ही किया जाना है। तो कब से मुख्य परीक्षा है? 23 जुलाई से आपका मुख्य परीक्षा है और 27 जुलाई तक यह होगी। साथ में इसमें फिजिकल भी, शारीरिक दक्षता परीक्षा है जो वह भी कब किया जाएगा? तो इसी बीच में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो फिजिकल एबिलिटी की जो जांच होगी तो इसी समय में की जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं हम आपसे कि अगर कुछ आपके जो से अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र से संबंधित अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो उससे किस प्रकार से क्या करना है उसमें वो भी जान लेते हैं। नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा पत्र आपको वहां पे देना है। तो यहाँ पे आपने नाम लिखना है, मैं अपना नाम लिखना, घोषणा करता हूँ कि मेरे हाई स्कूल अंक तालिका प्रमाण पत्र में मेरे पिता माता का नाम यह अंकित है, जबकि वास्तव में ऐसा है। तो इस आधार पर आपको एक घोषणा पत्र जारी करना है। स्वघोषणा मतलब स्वयं आपको घोषणा करनी है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक। अगर ऐसा कुछ आपके साथ में भी है, मतलब अगर आपके आवेदन पत्र में जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा होगा उसमें अगर कुछ त्रुटियां हैं, इस प्रकार से नाम में भिन्नता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस प्रकार के घोषणा पत्र भरकर वहाँ पे दे सकते हैं। कहाँ पे देना है आपको? तो आयोग के कार्यालय में। कब तक जमा कराना है? तो 8 मार्च 2022 तक आपको यह जमा कराना है। उसके बाद चेक लिस्ट देख लेते हैं हम कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं आयोग के जो मेंस एग्जाम के लिए। वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 हेतु आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों की चेकलिस्ट, यानी कि जो आपके पास जो यहाँ पे जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र लिखा है तो आपको यहाँ पे टिक मारना है कि भाई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको कैसे निकालने वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। उसके बाद आपकी स्नातक की उपाधि यानी कि जो ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री है तो वह आपको यहाँ पे जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद स्नातक अंतिम वर्ष यानी कि फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका भी यानी कि फाइनल ईयर की आपको मार्कशीट भी इसमें देनी पड़ेगी। अधिमानी अहर्ता, प्रादेशिक सेना में जो उन्होंने अधिमानी अहर्ता मांगी थी, जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन थी, तो वह आप देख सकते हैं। अगर आपने वह एप्लीकेशन फॉर्म में भरा हुआ था तो आपको वह जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद आरक्षण संबंधी
से सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, यानी कि SC ST OBC या EWS का आपने अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में वह भरा है तो आपको वह प्रमाण पत्र वहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसका पूर्व सैनिकों हेतु डिस्चार्ज प्रमाण पत्र तथा इस आशय का शपथ पत्र जो क्या है एक्स आर्मी वाले हैं उन्होंने अगर फॉर्म भरा होगा तो वो उन्हें आपका यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जो एज से संबंधित, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का कुछ फायदा मिलता है एज से संबंधित में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हेतु प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो आप टिक मार के और वहाँ पे शो करें। फिर अनाथ बच्चों हेतु प्रमाण पत्र, वो भी आपको अगर लागू है तो फिर टिक मार के वहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र वह तो लगभग सबके पास होगा ही, तो वह आपको वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। न्यूनतम ऊंचाई के मानक में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका पर्वतीय क्षेत्र वाला जो प्रमाण पत्र है वहाँ पे ही आपको न्यूनतम ऊंचाई से छूट की संबंधी प्रमाण पत्र वही होता है। तो आपको अगर आपके पास वह है और आपकी हाइट थोड़ा कम है तो छूट चाहते हैं तो वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट शो करा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य सरकार या लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत है तो वह क्या करा सकता है, वहाँ पे NOC का डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकता है और वहाँ पे टिक मार सकता है। उसके बाद अगर आपका कुछ गलत है, जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्वघोषणा प्रमाण पत्र क्या है, तो माता पिता के नाम से विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा पत्र मूल रूप में निर्धारित प्रारूप पर ही आपको जमा कराना पड़ेगा और यहाँ पे फिर आप टिक मार के इस कागज़ों को भेज सकते हैं। उसके साथ में मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको कहाँ से मिलेगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए आपको UKPSC की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे इस प्रकार का आपको जो मैंने आपको यहाँ पे ये जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो सामने वह आ जाएगा। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें, तो वहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद email ID पासवर्ड आपको डालना है, फिर आपको सिक्योरिटी यानी कि जो कैप्चा कोड होता है वो डालना है। उसके बाद लॉगिन करके आप आवेदन पत्र मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आपका UKPSC FRO का जो मेंस एग्जाम के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, तो वो कुछ इस प्रकार से थे। और बाकी आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए ताकि आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा करके आएँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।